क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एंड प्रैक्टिस सेट 3.3। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी मकब और जज़रुल मकब। सबसे पहले तो हमें क्यूब यानी मकब इसको समझना है। तो क्यूब को समझने के लिए यहाँ पर उसकी तारीफ लिखी हुई है कि किसी अदद को यानी किसी नंबर को 3 टाइम्स 3 मरतबा उसकी ज़र्ब की जाए और उसका जो हासिल ज़र्ब यानी उसका जो प्रोडक्ट आता है तो उसको इस अदद का जो नंबर की ज़र्ब की गई है उस अदद का मकब कहा जाता है। कि मिसाल मैं अगर आपको दूं कि अगर मैंने आपको एक नंबर दिया कि 2 और आप 2 का या 2 का मकब निकाल कर बतलाइए, तो आपको क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मैं आंसर इस तरफ लिखता हूँ राइट हैंड साइड पे। तो आंसर कितना आएगा इसका? 8। हमने क्या किया? 3 टाइम्स लिया, 2 2 2 मल्टीप्लाई किया, ज़र्ब किया। तो 3 मरतबा उस अदद को लेकर जब उसका ज़र्ब किया जाए तो आने वाला जो जवाब है, ये जो 8 है, ये 8 2 का मकब है। ठीक है। उसी तरीके से इफ अ नंबर इज रिटर्न 3 टाइम्स एंड मल्टीप्लाइड देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ द नंबर। उस नंबर का क्यूब इस प्रोडक्ट को कहा जाता है। ठीक है। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर किया जाए तो आंसर आता है 27। इसका मतलब 27 इज क्यूब ऑफ 3। ओके। तो इससे हमको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम क्यूब रूट के बारे में समझेंगे कि क्यूब रूट किसे कहा जाता है। ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने रूट और स्क्वायर रूट को समझा है, बिल्कुल उसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट का भी कंसेप्ट है। ठीक है। यानी कि क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मतलब ये है कि फर्ज कीजिए मैंने आपको 8 दिया और आपसे कहा कि 8 का जज़रुल मकब, जज़रुल मकब यानी 8 का क्यूब रूट पता कीजिए, मालूम कीजिए। तो अब आपको क्या करना होगा? अब आपको वो नंबर ढूंढना होगा जिस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर या जिस नंबर को 3 मरतबा ज़र्ब करने पर 8 जवाब आता है। तो आप क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए, उसको मालूम करने के लिए आप 8 के फैक्टर्स करेंगे। और फैक्टर्स करने का तरीका हमको मालूम है, वर्टिकल मेथड। ठीक है। तो जब हम फैक्टर करेंगे तो 8 हमको मालूम है कि 2 के टेबल में आता है 4 नंबर पे, फिर 4 हमको मालूम है कि ये 2 के टेबल में आता है 2 नंबर पे। वी ऑल्सो नो दैट ये 2 आता है अपने ही टेबल में 1 नंबर पे। और 1 जब आ जाता है इस तरह के फैक्टराइजेशन में तो अपना आंसर पूरा हो जाता है। और यहाँ पर हमको 3 नंबर्स मिले, 2 2 एंड 2, यानी इनके तीनों के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 8 आया है। तो किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 मरतबा करने के बाद नंबर हमारा 8 आया है? तो 3 के मल्टीप्लिकेशन 2 के 3 टाइम्स 2 के 3 मरतबा मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा जो आंसर है वो 8 आया। इसलिए हम 8 का जो जज़रुल मकब है यानी 8 का जो क्यूब रूट है वो हम कहेंगे कि 2 है। 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है। और जैसे हमको पता है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 का मकब यानी 2 का क्यूब, मकब यानी कि क्यूब, 2 का क्यूब 8 है। तो 8 का जज़रुल मकब यानी 8 का क्यूब रूट 2 है। ओके। तो रूट और क्यूब रूट जो है ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, याद रखिएगा। जो नंबर का कोई मकब है वो नंबर उस मकब वाले नंबर का जज़रुल मकब यानी कि क्यूब रूट होता है। ओके। तो ये तो हमने समझा रूट और क्यूब रूट, इन दोनों चीजों को। अब हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट है 3.3 और उसके क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं और क्वेश्चंस दिए हुए हैं अबाउट द क्यूब रूट।
कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि क्यूब रूट जो है ये आपको अज्जाए ज़रबी यानी कि फैक्टर्स करके इस क्यूब रूट को आपको पता करना होगा। इसलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 की। प्रैक्टिस सेट 3.3 में सबसे पहला सवाल है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए हुए जो नंबर्स है उनके क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। ओके, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द गिवन नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिए हुए आदाद के, ठीक है, जो दिए हुए आदाद है उन आदाद के जज़रुल मकब पता करने हैं। ओके, जज़रुल मकब इनके आपको मालूम करने हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला नंबर आपको दिया हुआ है 125, 125। तो 125 के आपको क्यूब रूट पता करना है। तो क्यूब रूट पता करने के लिए आपके सामने यहाँ पे वर्टिकल तरीके से, यानी जो खड़ी तरतीब के अंदर अज्जाए ज़रबी यानी फैक्टर जो हम निकालते हैं वो यहाँ पे बना हुआ है खाका। तो हम यहाँ लिखेंगे 125 और 125 को हम लोग ढूंढेंगे कि ये कौन से टेबल में आता है। तो उसके लिए आपको कोशिश करना है कि छोटे से छोटा प्राइम नंबर हो। तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर है 5 125 के लिए, और 5 के टेबल में 125 आता है और वो आता है 25 नंबर पे, यानी 5 इंटू 25 किया तो 125 आता है। इफ यू रीड द टेबल ऑफ 5 अप टू 25 और वाइस वर्सा, अगर आप 25 का पहाड़ा 5 तक या 5 का पहाड़ा 25 तक पढ़ते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 125। उसी तरीके से अब ये 25 है, ये कौन से टेबल में आता है? इट कम्स इन द टेबल ऑफ 5, ये 5 के टेबल में आता है ना। यानी 5 को आप जर्ब करेंगे, 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 5 तक, 5 के टेबल में ये कब आता है? 5 नंबर पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25। ठीक है, तो आंसर आपका 25 होगा। नाउ अगेन ये जो 5 है इसको ढूंढना है, तो ये किसी और टेबल में नहीं आता, ये अपने खुद के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है 1 नंबर पे। यानी इफ यू डू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आपने 5 को 1 से ज़र्ब किया तो जवाब आएगा 5। ठीक है, ये कैसे अज्जाए ज़रबी हुए कि 125 5 के पहाड़े में 25 नंबर पे आया, 25 5 के पहाड़े में 5 नंबर पे आया, 5 अपने खुद के पहाड़े में 1 नंबर पे आया, और यहाँ पे हमारा अज्जाए ज़रबी का अमल पूरा हुआ। अब हम देखेंगे ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको 5 5 5, तो इन तीनों नंबर्स की जब हम ज़र्ब करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5, तो देखो जब आप 5 को 5 से ज़र्ब देते हो जवाब आता है 25। जब आप 25 को 5 से ज़र्ब देते हो ज़र्ब का मुकम्मल करते हो तो आपका आंसर आता है 125। 5 को यानी 5 को 3 टाइम या 3 मरतबा ज़र्ब करने से जवाब 125 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर 1 वो है कि 125 या 125 का क्यूब रूट कितना है? 5 है, या उसी को हम लिख सकते हैं 125 का जज़रुल मकब 5 है। बिल्कुल सेम वे में हमको इस तरफ ये दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व करनी है। दूसरी एग्जांपल में 729 आपको दिया हुआ है, 729। ओके, तो जो 729 दिया हुआ है ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से ऑकवर्ड नंबर लग रहा है। हमने कौन सा पहाड़ा देखना है जिसके अंदर 729 आता है? तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 729 को लिखा है यहाँ 729। 729 को जब हम चेक करते हैं कि कौन से पहाड़े में आता है तो आपको ये मिलता है 81 के टेबल में, और 81 का टेबल आप पढ़ते हो जब 9 तक। देखो 9 1 जा 9, 9 1 9, उसके बाद 9 8 72, 72, तो 729 हो रहे हैं। मतलब 81 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है, या उसी को हम उल्टा अगर बोले तो 9 के पहाड़े में 81 नंबर पे। तो हम छोटे अदद को लिखते हैं यहाँ और बड़े अदद को लिखते हैं यहाँ अंदर की तरफ।
9 ज़र्ब 81, 9 का पहाड़ा 81 तक पड़ा तो 729। अब 81 कहाँ मिलता है? तो 81 आपको मिलता है 9 के टेबल में, 9 के पहाड़े में। कहाँ पर मिलता है? 9 नंबर पे। अब 9 कहाँ मिलता है? तो 9 आपको मिलता है 3 के टेबल में। कहाँ पर? 3 नंबर पे। 3 त्रिक 9 या 3 त्रिजा 9। आगे बढ़ाता हूं इसको मैं। 3 कहाँ मिलता है आपको? 3 आपको मिलता है अपने खुद के पहाड़े में 1 नंबर पे। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि पहला 9 है, दूसरा 9 है, लेकिन तीसरा और चौथा जो है 3-3 है। तो अब कैसे करें इस अमल को? हम कैसे पूरा करें? और जजरुल मकब यानी कि क्यूब रूट कैसे निकालें? क्यूब रूट में तो हमको एक जैसा नंबर मिलता है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर दिख रहे हैं 3 और ये 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी जब आप मुकम्मल ज़र्ब को देखोगे तो 9, ये पहला 9 फर्स्ट वन, ज़र्ब दूसरा 9 सेकेंड वन, ज़र्ब 3 ज़र्ब 3, और ये यकसा है छोटे छोटे नंबर्स, तो इनको हम इकट्ठे ज़र्ब करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 9 ज़र्ब 9 ज़र्ब 9। ठीक है, तो 9 ज़र्ब 9 ज़र्ब 9 जवाब कितना होने वाला है? 729। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका जो आंसर आएगा अपना आंसर नंबर 2 वो होगा एक क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, या उसी को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 729 का जज़रुल मकब 9 है। ठीक है, तो दो मिसालें हमने बहुत आसान से अच्छी तरह से हल की है। इसी तरह से हम तीसरी मिसाल हल करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर वी हैव इज 343, 343 तीसरा नंबर है हमारे सामने। और ये 343 जो नंबर है इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे बिल्कुल ऊपर के एग्जाम्पल की तरह। तो लिखा यहाँ पे 343 343। अब इसे जब ढूंढेंगे आप तो ये आपको 49 के टेबल में मिलेगा 7 नंबर पे। जो हम प्राइम नंबर है उसको यहाँ लिख देते हैं और छोटा नंबर उसको इधर इस तरफ लिखते हैं, बड़े नंबर को अंदर की तरफ लिखते हैं। तो 749 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 343। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई किया 49 से, आंसर आएगा 343। फिर आपने इसको अगेन 49 को ढूंढना है। तो 49 हमें मिलता है 7 के टेबल में और 7 नंबर है ना। 7 का पहाड़ा पड़ा 7 तक तो 49 आता है। फिर 7 ये प्राइम नंबर है यानी मुफर्रद अदद है, तो ये अपने ही पहाड़े में आता है 1 नंबर। बहुत आसान तरीके से ये हल हुआ 7 7 7, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 343 हमारा आंसर उस वक्त आता है जब हम 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 की 3 मरतबा जब ज़र्ब की जाती है तो आंसर आता है 343। और इसीलिए हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे आंसर नंबर 3 के क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, वो है -512। -512 को या इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फैक्टर्स करने होंगे -512 के। तो -512 यहाँ पे लिखा, ये हमको मिलेगा 8 के टेबल में या 64 के टेबल में 8 नंबर पे। तो दोनों में से कोई भी एक को माइनस रखना होगा, है ना। 64 को माइनस करते हैं, -64 के टेबल में 8 नंबर पे मिलेगा 512, -512। ठीक है, फिर उसके बाद ये 64 माइनस है तो ये हमको मिलेगा 8 के टेबल में -8 नंबर पे या -1 के टेबल में 8 नंबर पे। 8 वी ऑल नो 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में मिलता है 4 नंबर पे। माइनस है तो एक जगह माइनस का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद -4 है, 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में मिलता है 2 नंबर पे, यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। देन -2 अपने टेबल में मिलता है
अपने ही टेबल में मिलता है, ठीक है। और कितने नंबर पे मिलेगा, -1। तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिले हैं 8, 8 और फिर इसके बाद 3 टाइम्स या 3 मरतबा 2 है। तो इसको हम आसानी के साथ 3 मरतबा 2 जो है जब उसकी हम ज़र्ब करेंगे, यहाँ पे मैं रफ में आपको करके बतलाता हूँ, तो आंसर कितना मिलेगा, आंसर मिलता है 8। इसका मतलब कि ये तीनों की ज़र्ब करने के बाद भी यहाँ पर 8 ही है। यहाँ पे -512 जो आंसर आया है, ये आया है -8 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। जब -8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की जाती है, तो जब 8 इंटू 8 -8 इंटू -8 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा +64। और +64 को जब ये तीसरे -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -512। तो इट इंडिकेट्स, इससे जाहिर होता है कि हमारा जो आंसर है वो इस तरह से आया है कि जो 512 -512 है, इस -512 का जो क्यूब रूट है वो है -8। तो आंसर नंबर 4 आएगा क्यूब रूट ऑफ -512 इज -8, यानी माइनस या -512 का जज़रुल मकब -8 है। इससे एक बात जाहिर होती है, एक बात साबित होती है कि जो माइनस नंबर होगा, मनफी अदद होगा, तो उस मनफी अदद का जो क्यूब रूट यानी कि उसका जो जज़रुल मकब है, ठीक है, वो भी हमेशा मनफी अदद ही होगा। समझ में आ रहा है? तो वो भी मनफी अदद होता है, ये हमको इससे समझ में आया। ओके, तो इस तरह से हमने ये एग्जांपल्स देखे। अब आप लोग चाहे तो इस तरह की आसान में, अभी जितने भी चारों एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए सभी के अंदर कंप्लीट क्यूब्स थे। जो नंबर थे ना वो परफेक्ट क्यूब्स थे, यानी जिसको कहेंगे हम कामिल मकब। जिस तरह से कामिल मुरब्बा होता है उस तरह से कामिल मकब या आदाद थे। तो आप अब इनकी तरह छोटे नंबर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने तो शुरुआत में बड़े नंबर्स लिए, आप नंबर ले सकते हैं 27, उससे पहले उससे छोटा आप ले सकते हैं 8 ये कामिल मकब है। 27 भी कामिल मकब है। उसके बाद आप आगे बढ़े तो 64 यानी 64 है। उसके बाद 125 है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े अगर आप तो 216 है। तो कहने का मतलब ये जो नंबरात है, दीज आर द परफेक्ट क्यूब्स, ये कामिल मकब है। तो इन नंबरों को आप इस तरीके का इस्तेमाल करके, जो मैंने करवाया आपको मिसालें, इस तरीके का इस्तेमाल करके आप इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब रूट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।